हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो गया है। आप सभी बड़े धूमधाम से उत्सव के साथ मना रहे होंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक उसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और साथ ही कमेंट्स भी करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसमें यदि आपको कुछ बताना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। तो आज हम 11th बिजनेस स्टडी, कल हमने मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बिजनेस स्टडी में व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा। तो व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि व्यवसाय किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। फिर बाद में हमने उसके बारे में बहुत कुछ बातें देखी थी कि व्यवसाय एक विज्ञान भी है, एक कला भी है। साथ में हमने उसकी प्रकृति और विशेषताएं, ये सारी हमने देख ली थी व्यवसाय के बारे में। आगे हम देखते हैं, आज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखिए, व्यवसाय या बिजनेस, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। मतलब हमें व्यवसाय का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करना है, बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है। तो व्यवसाय के अंग या क्रियाएं क्या हैं? तो व्यवसाय के अंग या क्रियाएं क्या हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो व्यवसाय के 3 अंग हैं। व्यवसाय के 3 अंग हैं: वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। ये 3 उसके प्रमुख अंग हैं: वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। अब ये तीनों को हम समझते हैं कि वाणिज्य किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष सेवाएं हम किसे कहते हैं। तो वाणिज्य से आशय क्या है, वाणिज्य किसे कहते हैं? भाई हम कभी कभी हम जब सब्जेक्ट लेते हैं तो हम उसमें लिख देते हैं कॉमर्स लिख देते हैं या वाणिज्य लिख देते हैं। तो ये वाणिज्य है क्या? भाई कई बार हम किसी बच्चे से पूछते हैं भैया वाणिज्य का मतलब बताइए, कॉमर्स किसे कहते हैं? तो केवल अकाउंट्स बोलता है कि अकाउंट्स से रिलेटेड है। तो केवल अकाउंट ही होता है क्या वाणिज्य में? वाणिज्य एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। देखिए, J.S.T. फैंसन ने उसको परिभाषित किया है। वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं के योग से है, उन समस्त प्रक्रियाओं के योग से है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्तियों, स्थान, समय संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है। वाणिज्य उन समस्त प्रक्रियाओं का योग है। प्रक्रियाएं, पहले मैंने बताया था कि प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत सारी क्रियाओं का योग होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि जो वाणिज्य है वह उन समस्त प्रक्रियाओं का योग है। प्रक्रिया अपने आप में क्रियाओं का योग होता है, लेकिन यह प्रक्रियाओं का योग कौन है? वाणिज्य है। मतलब वाणिज्य के अंदर प्रक्रियाएं बहुत सारी होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं? जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली, वाणिज्य में क्या होता है? वस्तुओं का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आप समझते होंगे, एक्सचेंज। एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु जाती है, उत्पादक बनाता है, उसके बाद में वो वस्तु थोक विक्रेता के पास जाती है, फुटकर विक्रेता के पास जाती है, फिर उपभोक्ता के पास जाती है। तो वस्तुओं के विनिमय में क्या क्या बाधाएं आती है, उन सारी बाधाओं को कौन दूर करता है? वाणिज्य दूर करता है। वस्तुओं के विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला कौन है? वाणिज्य। अब कौन कौन सी बाधाएं आती है? वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, उत्पादक के बाद में जब वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में जाएगी, मतलब उत्पादक जो है वो वस्तु को बनाने वाला है, उत्पादक वस्तु को बनाने वाला है। अब ये जो वस्तु है ये उपभोक्ता के पास में जब जाएगी, तो इस बीच में जितनी भी बाधाएं आने वाली है, इस बीच में जितनी भी बाधाएं आने वाली है, उन बाधाओं को कौन दूर करने वाला है? उन बाधाओं को वाणिज्य दूर करने वाला है। उन बाधाओं को वाणिज्य दूर कर पाता है।
उत्पादक ने वस्तु बनाई, अब वो वस्तु किसके हाथ में जाने वाली है? उपभोक्ता के हाथ में जाने वाली है। तो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचने में जितनी भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को जो दूर करता है वही कहलाता है वाणिज्य, या उसे ही हम वाणिज्य कहते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी प्रक्रिया होती है, वो सभी प्रक्रियाओं का जो योग है वह है वाणिज्य। अब ये बाधाएं कौन कौन सी है? इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे ही हम वाणिज्य बोलते हैं। कौन कौन सी बाधा देखिए, सबसे पहले व्यक्ति संबंधी बाधा, दूसरी स्थान संबंधी बाधा, तीसरी समय संबंधी बाधा। व्यक्ति, स्थान और समय, ये 3 बाधाएं हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति, उत्पादक ने माल बना दिया, वस्तु को निर्मित कर दिया, अब उसको थोक व्यापारी के हाथ में देना है। तो थोक व्यापारी के हाथ में देना मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना है। तो ये व्यक्ति संबंधी जो बाधा है, किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना है। तो व्यक्ति संबंधी जो परेशानी उसको कौन दूर करता है? व्यापार दूर करता है। व्यापार का मतलब ही होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना, मतलब व्यापार होता है। और देशी व्यापार भी होता है, विदेशी व्यापार भी होता है। अभी हम व्यापार का विस्तृत में अध्ययन करने वाले हैं। तो व्यापार मतलब क्रय विक्रय, एक क्रय करता है, दूसरा विक्रय करता है। तो उत्पादक विक्रय करता है और जो थोक व्यापारी है ये क्रय करते हैं। तो व्यक्ति संबंधी बाधा को कौन दूर करता है? व्यापार दूर करता है। दूसरी बाधा कौन सी? स्थान। उत्पादक ने माल सूरत में बनाया है और वो माल पूरे देश में बिक रहा है। तो सूरत से माल पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर कैसे गया? तो ये स्थान संबंधी बाधा को किसने दूर किया? परिवहन ने और बीमा ने। परिवहन और बीमा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम देखते दिल्ली से मुंबई ट्रक जाता है, तो ये ट्रक के माध्यम से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये स्थान संबंधी जो बाधा है उसको ट्रांसपोर्ट ने दूर कर दिया। अब माल दिल्ली से बम्बई जा रहा है, ट्रक में जा रहा है, 10 लाख का तो ट्रक ही है और उसके अंदर 5 लाख का सामान है, 15 लाख का जोखिम है। ट्रक यदि रास्ते में यदि भेरू घाटी से नीचे टपक गया तो 15 लाख का नुकसान हो जाएगा व्यापारी को। तो ऐसे उसके कई ट्रक जाते हैं, तो यदि इतना नुकसान यदि उठाएगा तो वो कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसको सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? उसको बीमा देता है। वो सबसे पहले ट्रक का भी बीमा होता है, ड्राइवर का भी बीमा होता है और उसमें जो माल रखा रहता है उसका भी बीमा होता है। वो इत्मीनान से सोता है। ट्रक यदि बीच में कहीं पलट भी गया तो उसको सारा पैसा वापस मिल जाता है। कि उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? वो बीमा दे रहा है। परिवहन और बीमा ये उसकी स्थान संबंधी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। फिर क्या है? समय। समय संबंधी बाधा, अभी ठंड आने वाली है, व्यापारियों ने अभी माल ठंड संबंधी स्वेटर है, सारे जो कंबल है सब बुला लिए हैं, लेकिन इतना सारा माल उन्होंने अभी बुला लिया, बिकने वाला तो अभी 2-3 महीने बिकने वाला है। तो ये 3 महीने का जो समय है, ये समय को कैसे दूर करेंगे? वो ये कहाँ रखा है उन्होंने माल को? वो माल को, ये समय जो संबंधी जो समस्या है उसको दुकान में तो नहीं रख सकती इतना सारा माल, तो उसको उन्होंने संग्रह करके रखा है। कहाँ पर? वेयर हाउस में। संग्रह, वेयर हाउस, गोडाउन। ये गोडाउन या वेयर हाउस जो होते हैं जिसको बोलते हैं भंडार गृह, ये भंडार गृह ये समय संबंधी प्रॉब्लम को दूर करते हैं कि वो 4 महीने बाद भी यदि माल को बेचेंगे तो बेच सकते हैं। वो भंडार गृह जो है वो उसको गारंटी देते हैं कि आपका माल खराब नहीं होगा। फिर है भंडार गृह और साथ में बैंकिंग। भाई उसने माल आज खरीदा है, उसने 5 लाख रुपए की पूंजी आज लगा दी है माल खरीदने में, और उसका माल कब बिकेगा? उसका माल 4 महीने बाद बिकने वाला है। तो 5 लाख रुपए की पूंजी उसमें अटक गई उसकी। ये रिस्क कौन उठाएगा? ये पैसा उसको कौन देगा? इसकी सुरक्षा कौन देगा? तो बैंकिंग है। बैंकिंग सिस्टम उसको मदद देता है कि ये 4 महीने बाद बिकेगा, तू हमारे से पैसे ले, 4 महीने बाद जो बिकेगा तब वो पैसे मुझे वापस लौटा देना। तो वाणिज्य अपने आप में अनेक प्रक्रियाओं का योग है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक माल को पहुंचने में जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, वो सारी प्रक्रियाओं का जो योग है वो कहलाता है वाणिज्य, कॉमर्स। माल बनने के बाद से उपभोक्ता के हाथ में जाने तक
जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी वाणिज्य के अंतर्गत आती है, उसे हम वाणिज्य कहते हैं। अब वाणिज्य के लक्षण हम देख लेते हैं कि वाणिज्य के लक्षण क्या है या वाणिज्य की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले वाणिज्य की विशेषताओं में क्या है, वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार को संभव बनाने वाली सहायक सेवाएं सम्मिलित होती है। व्यापार में दो प्रकार की सेवाएं होती है, या फिर हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं कि व्यापार के दो भाग है। एक वाणिज्य के दो भाग है, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक तत्व या व्यापार के सहायक सेवाएं। मतलब वाणिज्य के दो भाग है, एक व्यापार और व्यापार के सहायक सेवाएं। दूसरी विशेषता, वाणिज्य के साधन व्यक्ति, स्थान, समय तथा वित्तीय बाधाओं को दूर करते हैं। वाणिज्य के जितने भी साधन हैं वो सारी इन बाधाओं को दूर करते हैं। तीसरी विशेषता, व्यक्ति संबंधी बाधा से आशय व्यापार से है, जो क्रय विक्रय के द्वारा दूर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की बाधा को ट्रांसपोर्ट दूर करता है, बीमा दूर करता है। फिर संग्रह तथा विनिमय संबंधी बाधाओं को वेयर हाउस, भंडार गृह, बैंक दूर करती है। व्यापार के साथ साथ कुछ अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जो कि व्यापार के सहायक सेवाएं कहलाती है। ये व्यापार में आ गई। और व्यापार की सहायक सेवाएं कौन सी हो गई, वो है विज्ञापन, संदेश वाहन, स्टॉक एक्सचेंज और वस्तु विपणी सेवाएं। ये सभी व्यापार के सहायक तत्व हैं। तो ये हमने क्या देखी, इसकी विशेषताएं देखी कि वाणिज्य की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता हो गई कि वाणिज्य के दो भाग है, व्यापार और व्यापार के सहायक सेवाएं। दूसरी विशेषता कि वाणिज्य के जो साधन है वह स्थान, समय और वित्त संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। तीसरी जो विशेषता है कि व्यक्ति से संबंधित बाधा कौन सी है, उसको कौन दूर करता है, व्यापार दूर करता है। फिर स्थान से संबंधित बाधा को कौन दूर करता है, ट्रांसपोर्ट दूर करता है। समय संबंधी बाधा को कौन दूर करता है, तो वेयर हाउस दूर करता है। फिर चौथा है, व्यापार के साथ साथ कुछ अन्य सेवाएं हैं जिन्हें हम व्यापार की सहायक सेवाएं बोलते हैं। वो है विज्ञापन है, संदेश वाहन है, ये सभी क्या है, उसके सहायक सेवाएं होती है। तो ये हमने विशेषताएं पढ़ी। आगे है वाणिज्य के प्रमुख उद्देश्य। वाणिज्य किस लिए किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है। भाई उत्पादक ने माल बनाया, वो वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचने में जितनी भी क्रियाएं होती है वो वाणिज्य कर रहा है। तो ये वाणिज्य क्यों कर रहा है, वाणिज्य के द्वारा क्यों की जाती है। तो यही जो क्यों का आंसर है, ये क्या है, ये उद्देश्य है। ये क्यों का आंसर ही कौन देगा, उद्देश्य। तो वाणिज्य की क्रियाएं क्यों की जा रही है, सबसे पहला लाभ अर्जित करने के लिए। व्यापार और व्यापार के सहायक ये सारी क्रियाएं कौन करता है और क्यों की जाती है, लाभ कमाने के लिए। ये सारी जो माथापच्ची आज हमें मार्केट में इतनी भागदौड़ दिखती है, उसके पीछे क्या है, उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, लाभ अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करना। समाज को उत्तम वस्तुएं पहुंचाना, उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर समाज को पहुंचाना, राष्ट्र को उसका राष्ट्र के हित में कार्य करना। तीसरा, पूंजी की सुरक्षा तथा उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। पूंजी की सुरक्षा और उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। पूंजी की सुरक्षा भी वाणिज्य करता है और जो पूंजी लगाई व्यापार ने उसका उचित प्रतिफल भी देता है वाणिज्य। चौथा उद्देश्य है श्रमिक कल्याण हेतु कार्य करना। श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वाणिज्य की क्रियाओं से कितने श्रमिकों को रोजगार मिलता है, तो ये श्रमिक कल्याण ही हुआ। फिर पांचवा है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। समाज को समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण कौन करता है, वाणिज्य के द्वारा होता है। तो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व निर्वहन होता है। और पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये भी उसका उद्देश्य है। ये तो ये वाणिज्य के प्रमुख उद्देश्य हो गए। अब हम चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वाणिज्य के प्रकार। वाणिज्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वाणिज्य के दो प्रकार है, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक। व्यापार और व्यापार के सहायक, उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। ये थोड़ा इधर नहीं सरकेगा, छोटा भी नहीं होगा। व्यापार और व्यापार के सहायक, चलिए पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको एक चार्ट बना करके समझाऊंगा। सबसे पहला तो है व्यापार। वाणिज्य के दो भाग है, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक। अब व्यापार किसे कहते हैं, ट्रेड। भाई हम व्यापार व्यापार बोलते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं व्यापार करता हूँ, तो व्यापार का मतलब क्या है, तो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा उन्हें व्यापकता प्रदान करना ही व्यापार है।
या सीधी सी सरल भाषा में बोले कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहा जाता है। यदि हमारी खड़ी भाषा में बोलना चाहे तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। बस सीधी सी भाषा हो गई इसकी। अब जिसके पास वस्तु की बहुलता है, उससे वस्तु प्राप्त करके जिन लोगों के पास वस्तुएं नहीं है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या उन तक वस्तु को पहुंचाना, ये क्या है? व्यापार है। वे थोक विक्रेता उत्पादक से माल खरीद कर लाया, फुटकर विक्रेता को बेचा, फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को बेचता है, गांव तक वो माल पहुंचता है। तो जहां माल ज़्यादा था वहां से खरीद करके जहां माल कम था वहां पर पहुंचाना, ये क्या है? जैसे अभी हमारे मार्केट में एप्पल जो सेब है वो ज़्यादा है, तो जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ माल ज़्यादा है, बहुलता है उसकी, तो वहाँ से वो माल हमारे खंडवा में बिक रहा है, सब पूरे देश में बिक रहा है। तो जहाँ पर वस्तुएं ज़्यादा हैं वहाँ से वस्तुओं की जहाँ पर कमी है, जहाँ उत्पादन नहीं होता है वहाँ पहुँचाना, ये भी किसका काम है? ये व्यापार है। यह क्रय विक्रय किस लिए किया जाता है? लाभ हेतु किया जाता है। इस क्रय विक्रय का उद्देश्य ही क्या है? लाभ है। देखिए इसमें व्यापार की सारी विशेषताएं आ जाएगी। क्रय विक्रय किस लिए होता है? लाभ हेतु होता है। परंतु ये कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। क्रय विक्रय ने तो गैर कानूनी क्रय विक्रय भी होता है, ये क्रय विक्रय कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। क्रय विक्रय की इस प्रक्रिया से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्रेता को भी लाभ होता है, विक्रेता को भी लाभ होता है। माल खरीदने वाले को भी लाभ होता है और बेचने वाले को भी लाभ होता है। अब यहाँ पर इसमें उपभोक्ता शामिल नहीं है, उपभोक्ता व्यापारी नहीं है। यहाँ पर क्रेता विक्रेता कौन है? व्यापारी वर्ग ही है। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, ये दोनों व्यापारी और दोनों को लाभ होता है। लेकिन फुटकर व्यापारी से यदि उपभोक्ता खरीदेगा तो यहाँ पर उपभोक्ता को इससे लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो तो उपभोग करने वाला है, वो बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहा है। जो व्यक्ति माल को बेचने के लिए खरीद रहा है वही व्यापारी कहलाता है। और ये दो पक्ष वही है कि जो बेचने के लिए खरीद रहा है, तो ऐसे क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को लाभ होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी तथा विदेशी। अब यहाँ पर उन्होंने सब इकट्ठा कर दिया है, हम उसको चार्ट के द्वारा देखते हैं। चार्ट के द्वारा कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं वाणिज्य। वाणिज्य के दो भाग हैं, व्यापार और व्यापार के सहायक। ठीक है, वाणिज्य के दो भाग है, व्यापार और व्यापार के सहायक। अब जो व्यापार है वो फिर दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। व्यापार फिर दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार और दूसरा कौन सा होता है? विदेशी व्यापार। अब देशी व्यापार किसे कहते हैं? देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना देशी व्यापार कहलाता है, और दो देशों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय करना विदेशी व्यापार कहलाता है। सिंपल भाषा, ठीक है। अब देशी व्यापार को फिर उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। देशी व्यापार को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। देशी व्यापार कितने प्रकार का हो सकता है? देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर कितने प्रकार से हो सकता है? स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, फिर प्रांतीय स्तर पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। प्रांत मतलब स्टेट लेवल पर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मतलब दो स्टेट के बीच में, और इसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से देशी व्यापार जो है प्रांतीय, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय, इस प्रकार से दो आधार पर होता है। इसको भी हम देशी व्यापार को भी दो भागों में बांटा जाता है। देशी व्यापार को भी दो आधार पर बांटा जाता है। दो आधार कैसा? देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा उसको मैं चार्ट को बदल दूंगा। देखिए इसको मैं अलग बोर्ड पर लेकर के आप लोगों को बताता हूँ, अलग उसको बोर्ड पे लेकर के बताता हूँ। यहाँ पर मैं चार्ट नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लेकर के बताता हूँ।
इसमें मैं अभी चार्ट नहीं बना पा रहा था, तो एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाणिज्य के दो भाग, व्यापार के सहायक। फिर व्यापार दो भागों में बटा रहता है, देसी और विदेशी। देसी व्यापार को फिर दो भागों में बांटा है, क्षेत्र के आधार पर और मात्रा के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर कैसा होता है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, और मात्रा के आधार पर थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। इस प्रकार से अलग अलग होता है। फिर विदेशी व्यापार में तीन प्रकार का होता है, एक आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और एक पुनर्निर्यात व्यापार। ये पूरा व्यापार का एक पूरा चार्ट हम यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। देखिए आगे कौन सा था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 2-3 पेज में पढ़ा चुका था, तो प्रकृति तक हो गया था। और ये वाला मैं पढ़ा रहा था, ये वाला व्यापार वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार से, देखिए व्यवसाय के अंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, व्यवसाय के अंग। व्यवसाय के अंग कितने हैं, 3 हैं। पहला वाणिज्य, दूसरा उद्योग, और तीसरा है प्रत्यक्ष सेवाएं। वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं, ये व्यवसाय के अंग हैं। 3 प्रकार के अंग हैं व्यवसाय के, एक वाणिज्य, दूसरा उद्योग और तीसरा प्रत्यक्ष सेवाएं। अब वाणिज्य के फिर 2 भाग हैं, एक होता है व्यापार और दूसरा होता है व्यापार के सहायक। व्यापार और दूसरा होता है व्यापार के सहायक। अब फिर व्यापार के 2 भाग हैं, एक देसी और दूसरा होता है विदेशी। व्यापार हम समझ गए, अभी व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, जहाँ वस्तुओं की अधिकता है वहाँ से खरीद कर उसको जहाँ कमी है वहाँ पर बेचना, तो वो से हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लाभ के लिए कार्य करना, दोनों पक्षों को लाभ होता है व्यापार में, ये हमने व्यापार के बारे में पढ़ा। अब व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक देसी और दूसरा विदेशी। देसी व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है, उसे देसी व्यापार, और 2 राष्ट्रों के बीच में होता है, वो विदेशी व्यापार कहलाता है। अब देसी व्यापार को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और दूसरा होता है क्षेत्र के आधार पर। एक होता है मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है क्षेत्र के आधार पर। मात्रा के आधार पर मतलब मात्रा मीन्स क्वांटिटी, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में 2 प्रकार से होता है, एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार मतलब वह व्यापारी जो उत्पादक से थोक में माल खरीद कर लाता है, वो होता है जिसको हम बोलते हैं होलसेल, होलसेलर जो होता है ना, वो थोक व्यापारी होता है। और फुटकर व्यापारी जो कि थोक व्यापारी से थोड़ा थोड़ा माल खरीद कर लाता है और उपभोक्ताओं को बेचता है। तो मात्रा के आधार में 2 प्रकार के हो गए, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। अब क्षेत्र के आधार में कितने प्रकार होंगे, तो क्षेत्र के आधार में उसके अलग अलग प्रकार हैं। एक है स्थानीय, एक कौन सा है, स्थानीय, दूसरा प्रांतीय, और तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय। ये क्षेत्र के आधार पर हो गया, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय। स्थानीय का मतलब एक स्थान विशेष पर ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करना,
जैसे फॉर एग्जांपल खंडवा में, खंडवा के व्यापारी खंडवा में ही खरीदेगा और खंडवा के आसपास के ही इलाकों में बेचेगा, खंडवा स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत ही बेचेगा, तो ये स्थानीय व्यापार हो गया। फिर प्रांतीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के ज़िलों के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर ही यदि वो माल क्रय विक्रय करता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर, तो वो कहलाता है प्रांतीय। और तीसरा होता है राष्ट्रीय, भारत की सीमाओं के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर यदि व्यापार करता है तो वो कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। तो इस प्रकार से स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, ये क्या हो गया, क्षेत्र के आधार पर हो गया। अब अगला कौन सा है हमारा, ये देसी व्यापार। देसी व्यापार को इतने भाग में हमने बांट दिया। अब विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार फिर 3 भाग में होता है। पहला होता है आयात व्यापार, दूसरा होता है निर्यात व्यापार, और तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार। पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश से माल मंगाना, वो कहलाता है आयात। जैसे चीन से या अमेरिका से या जापान से या फ्रांस से या कोरिया से माल मंगाना, वहाँ से यदि हमने माल मंगाया तो वो कहलाता है आयात किया। और निर्यात का मतलब हमारे देश से किसी दूसरे देश में माल बेचना या भेजना, वो क्या कहलाता है, निर्यात। और पुनर्निर्यात का क्या मतलब होता है, दूसरे देश से मंगाना और तीसरे देश को बेच देना। हमने जापान से माल मंगाया और श्रीलंका में बेच दिया, हमने फ्रांस से माल मंगाया और बांग्लादेश में बेच दिया, हमने जापान से कोरिया से माल मंगाया और नेपाल में बेच दिया। तो इस प्रकार से दूसरे देश से माल मंगाना, तीसरे देश को माल बेच देना, ये कहलाता है पुनर्निर्यात कहलाता है। तो विदेशी व्यापार फिर 3 भागों में बांटा रहता है, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। ये जो है ये सभी क्या कहलाता है, ये व्यापार है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार के इतने प्रकार, देसी, विदेशी, देसी में फिर मात्रा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये पूरा ये चार्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब व्यापार के सहायक कौन कौन से तत्व हैं, कि व्यापार की मदद करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार की मदद करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, सबसे पहला है परिवहन। हम यहाँ से चलते हैं। व्यापार के सहायक तत्व कौन सा है, परिवहन। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट। भाई ये जो व्यापार हो रहा है देश के अंदर, विदेशों के अंदर, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, तो इस व्यापार जो क्रय विक्रय हो रहा है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो इनको सहायता करने वाले कौन है, व्यापार के सहायक, मतलब व्यापार की मदद करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ही वह सहायक तत्व है जो व्यापार का जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, तो ये उसका सबसे बड़ा सहायक है। दूसरा है परिवहन के बाद में दूसरा कौन सा हो गया, बैंकिंग। परिवहन के बाद में कौन सा हो गया, बैंकिंग, बैंक। आज वो माल उसने पूंजी लगाई है 5 लाख की, लेकिन 4 महीने बाद माल बिकने वाला है, उसको इतना पैसा कौन उपलब्ध करा रहा है, तो बैंकें उपलब्ध करा रही है। तीसरा जो है वित्त, बैंकिंग हो गया। वित्त संस्थाएं हैं जो उन्हें वित्त उपलब्ध कराती है, लोन देती है। फिर बीमा, वो अपने माल का बीमा करा रहा है। उसके बाद में चौथे नंबर पर है भंडारण। भंडारण मीन्स वेयर हाउस, जहाँ पर माल रख रहा है। और 5वें नंबर पर क्या दिया गया है, विज्ञापन। विज्ञापन भी व्यापार का सहायक है। यदि विज्ञापन नहीं होगा तो माल नहीं बिकेगा। भाई हम किसी दुकान पर जाते हैं कि भैया मुझे यप्पी नूडल देना, तो हमें यप्पी नूडल, हमें तो मालूम ही नहीं कि कंपनी में, फैक्ट्री के अंदर कौन सी नूडल बन रही है। हमने कहाँ सुन ली, हम कोई कंपनी के अंदर देखने थोड़ी नहीं गए कि पतंजलि की नूडल बन रही है, यप्पी बन रही है, या मैगी बन रही है, और कोई सी बन रही है। दुकान पर यदि हम जाएंगे तो वहाँ हमें 15 से 20 प्रकार की नूडल मिलेगी, लेकिन हम उसी पर्टिकुलर नूडल का नाम क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका ऐड आता है हमारे टीवी पर, दिन में 50 बार ऐड आता है उसका, और वो देख देख करके हम दुकान पर जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया ये देना है। एड, विज्ञापन। विज्ञापन किस लिए आता है, वो विज्ञापन ही व्यापार की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को अधिक विक्रय करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अधिक विक्रय उसके कारण ही होता है। तो विज्ञापन ही व्यापार का सहायक है। यदि किसी वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा
तो दुकान के अंदर कितनी सारी सामान रहता है, हम पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि विज्ञापन के कारण हमने उस विज्ञापन में उस वस्तु का नाम देखा है। नहीं तो उससे भी बेस्ट वस्तुएं दुकान के ऊपर होती है, लेकिन उनका विज्ञापन न होने के कारण, प्रचार प्रसार न होने के कारण हम उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो विज्ञापन है वो विज्ञापन एक सबसे बड़ा तत्व है व्यापार का सहायक, जो कि व्यापार की बहुत मदद करता है। फिर है उपज विपणी। छठवें नंबर पर क्या है? उपज विपणी। उपज, उपज का मतलब क्या होता है? उपज, उपज मतलब होता है फसल। स्थानीय भाषा में बोले तो उपज का मतलब होता है फसल। उपज मंडी, उपज को बेचने के लिए जो स्थान होता है वो उपज मंडी कहलाता है, या विपणी का मतलब होता है मार्केट। जो माल होता है उस माल को बेचने के लिए जो मार्केट होता है वो कहलाता है उपज विपणी। भी जो वस्तुएं बनी है, जो व्यापार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं बिक रहा है ना, कोई से मार्केट में बिक रहा है ना, तो ये जो उपज विपणी है, जो मार्केट है, ये भी क्या है? ये जो मंडियाँ जो है ये भी क्या है? ये व्यापार के सहायक है। और भी क्या दिया गया है? उपज बिकने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी, स्कंध विपणी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जो शेयर होते हैं, शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ये सब बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो कहाँ पर बिकते हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज में। आज ये जो मार्केट में जो पूंजी लोग खरीदते हैं कि व्यापार करने के लिए, उद्योग के लिए जो इनको पूंजी पैसा जो लोन लेना होता है, तो कहाँ से मिलता है? ये स्टॉक मार्केट से वस्तु जो अंश है, शेयर है, उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो स्टॉक विपणी, ये सभी क्या है? ये 7 जो हैं ये व्यापार के सहायक तत्व हैं, जिनकी मदद से व्यापार इंटरनेशनल तक व्यापार कर लेता है। ये पूरा जो है ये क्या है? ये वाणिज्य है, इसको हम बोलेंगे वाणिज्य। अब हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि भैया तूने क्या लिया है, तो वो बोलता है कि मैंने वाणिज्य लिया है। वाणिज्य यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो उसका पिताजी ऊपर बैठा है, कौन है? व्यवसाय है। व्यवसाय के अंग है 3, तो उसका एक अंग अभी हमने पढ़ा वाणिज्य के बारे में, और उसका दूसरा पार्ट बचा है उद्योग, तीसरा पार्ट बचा है प्रत्यक्ष सेवाएं। इन तीनों को मिलाएंगे तो बनता है व्यवसाय, और उसी व्यवसाय अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसको वो पढ़ रहा है। बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन मतलब उसके अंदर वो वाणिज्य को समझ रहा है, उद्योग को समझ रहा है, प्रत्यक्ष सेवाओं को समझ रहा है कि क्या होती है। तो हमने वाणिज्य के बारे में ये देखा कि वाणिज्य क्या होता है। ठीक है, तो ये वाणिज्य के बारे में हमने देख लिया। अब आगे के वीडियो में हम उद्योग के बारे में समझेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे। आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब भी वीडियो मेरा देखें तो नीचे जो बटन रहता है सब्सक्राइब बटन, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और उनको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू।